वाला नहीं है। इसलिए एक परमात्मा को लेके चलोगे तो सारी उपलब्धियां आप वहाँ हो जाएंगी। भक्ति एक सेवा का रास्ता अपनाओगे तो भी पुण्य का अर्जन हो जाएगा। लेकिन इस संसार में लोग ऐसे हैं कि बाहर की जो चीज़ें उनकी नहीं हैं उन सबों को लेके चलने की कोशिश करते, लेकिन जो उनका अपना है उसे छोड़ देते। आचार्य देव कुंद स्वामी मोक्ष पहाड़ में कहते हैं, आत्मा तो आत्मा है, फिर भी हम जब विवक्षा से देखते हैं तो संसार में 3 तरह के आत्मा होते हैं। तिपयारो सो अप्पा पर भिंतर बाहिरो दुहे उड़म तत्थ परो झाई जई अंतो बाएण चाही बहिरप्पा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। समाधि तंत्र में इसी का रूपांतरण किया हुआ श्लोक उपलब्ध है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा मतलब क्या क्या विशेषता है इनमें? तो एक गाथा और कही, अखाणी बाहिरप्पा अंतर अप्पाहु अप संकप्पो कम कलंक विमुक्को परमप्पा वर्णये देवो। जिसने इस देह को ही अपना माना है, जिसने बाहर की सारी चीजों को अपना माना है, जिसे बाहर की खबर है वो बहिरात्मा है। जिसने अंतर स्वरूप को जाना है, जिसने आत्मा में आत्म संकल्प किया है वो अंतरात्मा है। और जो कर्म कलंक से विमुक्त है वो परमात्मा है। आवाज बराबर आ रही? बहिरा आत्मा कितना भी समझाओ लेकिन समझने को तैयार नहीं, कितना भी सुनाओ लेकिन सुनने को तैयार नहीं। 20 साल बाद भी जैसे के तैसे बहिरात्मा, 1000 साल भी जन्म जन्म के खेल में 1000 जन्म बीतने के बाद भी वैसे के वैसे बहिरात्मा। इंद्रियों और बाह्य व्यापार में ही जिसकी रुचि है वो बहिरात्मा। उसे बाहर की सारी चीजें पसंद है, सब चीजें पता है, लेकिन अंतर की तरफ बिल्कुल दृष्टि नहीं है। और अंतर की रुचि कराने वालों की भी कोई रुचि नहीं है। बहिरात्मा और अंतरात्मा, जो अंतर की रुचि जिसे पैदा हुई है, अपने में अपना संकल्प, आत्मा में आत्म संकल्प पैदा हुआ है वो अंतरात्मा। और जो इससे भी आगे बढ़ा, जिसने इंद्रिय विजय किया, जिसने स्वरूप को जाना, जिसने आत्मा स्वरूप में तल्लीनता प्राप्त की और कर्म कलंक से जो मुक्त हो गया, वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा, परम आत्मा। इसका मतलब है कि आत्मा जब परम हो जाता है तो आत्मा ही परमात्मा कहलाता है। जब तक ये अपरम है, जब तक रागादि भावों में है, जब तक इंद्रिया विषय विकारों में लीन है, तब तक यह बहिरात्मा है। बहिरा आत्मा, बहिरा आत्मा मतलब बहिरा है। अब आत्मा तो बहिरा होता नहीं है, लेकिन सुनता नहीं है, समझता नहीं है, क्या किया जाए? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। आत्मा आत्मा है, लेकिन अपने अपने विकारों के कारण से, रागादि परिणामों के कारण से ये दशा हो रखी है। एक तो बहिरात्मा है, दूसरा अंतरात्मा और तीसरा परमात्मा। परमात्मा की सब लोग भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम भी वैसे परम आत्मा बन सकें। ध्यान रखना, परमात्मा परमात्मा है और महात्मा अंतरात्मा है। और संसारी जन जिनकी रुचि पदार्थों में है वो बहिरात्मा है।
अब तुम संसार भी लेके चलना चाहो और परमार्थ भी लेके चलना चाहो तो दो लेके चलना तो बहुत मुश्किल है। चीटी ले चावल चली, बीच में मिल गई दाल, क्या करें? चले तो थे तीर्थ वंदना के लिए, लेकिन बीच में पिकनिक स्पॉट मिल गए, उसमें ही समय निकल गया। चले तो थे महाराज जी के दर्शन के लिए, बीच में दोस्त लोग मिल गए, चाय पानी हो गया होटल में, बढ़िया मजा आ गया। सुबह सुबह चलें और पहुंच ही जाएं, इसकी गारंटी कम से कम आजकल के जमाने में तो नहीं है। फिर भी चलने की कोशिश करना भी एक बड़ी बात है। अब ये दो अम्माएं हट गई यहाँ से, अब लोगों को थोड़ी हवा लगेगी। वो कूलर से चिपक के ही बैठी थी और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि पधारें तो भला हो। प्रार्थना करो, कभी निष्फल नहीं होती, कहीं ना कहीं जाके लग रही ना हवा बराबर। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आँख के आगे इतना सा तिनका आ जाए तो इतना बड़ा सुमेरु पर्वत दिखना बंद हो जाता है। आँख के आगे अगर इतना सा, वो आँख में जो मोतिया बिंदु होता है, जो फूला होता है, वो कितना बड़ा होता है? बोलो कितना बड़ा? कोई इतना बड़ा तो नहीं होता है, पहाड़ के बराबर तो नहीं होता है, इतना सा होता है, लेकिन वह चक्षु बिंदु के ऊपर आ जाता है और बाहर का इतना बड़ा बड़ा चीज दिखना बंद हो जाता है। ऐसे ही अज्ञान, मिथ्यात्व, भूल, इतनी सी भूल और इतना सारा नुकसान। उस मशीन की हवा पहले इतनी सी भी नहीं आ रही थी, बीच में से ऐसे ही जब तक अज्ञान का पर्दा नहीं हटता है तब तक ज्ञान स्वभाव का आनंद नहीं आता। इतना सा इलाज करना है, उसके ऊपर जो जम गया है, उसके ऊपर जो भूल पड़ी है, धूल पड़ी है, स्वा को पर और पर को स्वा मानने की, उस चीज को हटा दिया जाए तो आनंद ही आनंद थई जाए। ज्ञानाभ्यास परो जीवस त्रिगुप्तेन्द्रिय संबरहा भवेदेकाग्र चित्तश्च तस्मात् ज्ञानम परम तपः। ज्ञान के बल से इंद्रिय विजय हो जाता है, तीनों गुप्तियां हो जाती हैं, कर्मों का संबर हो जाता है, एकाग्र चित्त हो जाता है। इसलिए दुनिया में ज्ञान ही सबसे बड़ा तप है। ज्ञानाभ्यास, ज्ञान अपना स्वभाव है। प्रत्येक जीव में, चेतना में ज्ञान है। ज्ञान ही तो चेतना की पहचान है। ज्ञान हीनो न जानाति धर्मम पापम गुणागुणम हेया हेयम विवेकम च जात्यंथा इव हस्तिनम। जो ज्ञान से हीन है, ज्ञान रहित व्यक्ति है, वो धर्म और अधर्म में अंतर नहीं जानता, पुण्य और पाप में अंतर नहीं जानता, गुण और अगुण भी नहीं जानता, हेय और उपादेय भी नहीं जानता, और किसी तरह का उसे विवेक नहीं होता। जैसे जन्म से अंधा हाथी। हाथी तो इतना बड़ा है, आँख कितनी बड़ी है हाथी की आँख? बोलो, हाथी अगर इतना बड़ा है तो हाथी की आँख कितनी बड़ी है? बोलो पारस, हाथी की आँख भी इतनी बड़ी होना चाहिए? नहीं, हाथी की आँख भी लगभग जितनी इंसान की है लगभग उससे दुगनी होगी, लेकिन शरीर तो उससे 10 गुना है। और इतनी सी आँख में इतना सा फोला पड़ जाए तो दिखना बंद हो जाए। जैसे जन्म से अंधे हुए हाथी को, जन्मजात अंधे हाथी को बाहर का कुछ भी पता नहीं, कुछ नहीं सूझता है कि कौन चीज़ कितनी बड़ी है और क्या वनस्पति होती है और किधर गड्ढा, और कुछ नहीं सूझता है। वैसे ही अज्ञान से अंधे इस जीव को अच्छा और बुरा भी पता नहीं पड़ता।
किसकी चोरी कर रहे, चोरी ठीक है कि गलत है, हिंसा कर रहे हैं, जानवरों को मारने में पुण्य समझने वाले लोग, बताइए कैसा घोर अज्ञान, घोर अंधकार। अगर हिंसा धर्म हो जाएगा तो अहिंसा का क्या होगा फिर? दयाहीनता यदि धर्म है तो दया क्या चीज है फिर? क्या करा जाए, क्या छोड़ना क्या पकड़ना, यही समझ में नहीं आ रहा। आत्मार्थियों, ज्ञानहीन जीव गुण अगुण भी नहीं जानता। ये सर्वसंग त्यागी मुनि हैं, परम अहिंसक, परम दयालु, आचौर्य व्रत वाले, ब्रह्मचर्यशील का पालन करने वाले, सर्वसंग त्यागी और परम शांत। लेकिन कई लोग इनका भी गुणों को नहीं समझ पाते, और जिनमें गुण नहीं है उन्हें मानने लगते हैं, जिनमें गुरुता नहीं है उन्हें गुरु मान लेते हैं, और जिनमें गुरुता है उन्हें समझने को तैयार नहीं। क्या हेय है, क्या उपादेय है? क्यों उपादेयम भगवान, क्यों उपादेयम, क्या उपादेय है? अभी आप सुन रहे थे ना, माता जी ने आपको बताया, उपादेय है जिन वचन, गुरु वचन, सच्चा धर्म, शांतता, वीतरागता, ये उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। लेकिन लोगों ने तो पंथों में धर्म समझ लिया, पक्षपात में धर्म समझ लिया, संतवाद में दूसरों की चाकरी, गुलामी और उसकी दलाली करने को धर्म समझ लिया। उससे तुम्हारा क्या होगा? वो तो जैसा जैसा किया है उनको फला, वो जिस ग्रेड तक पहुंच गए उनके लिए लाभदायक हुआ, तुम्हारे लिए क्या फायदा उससे? बिना पैसे के वकील बने फिरते हो, है? बिना फीस के, लेना मिलना जुलना कुछ नहीं, जबरदस्ती वकालत करते फिरते हो। उसके माध्यम से तुम्हें धर्म ध्यान करना है तो करो, उसके माध्यम से तुम अपने राग देश मोह को मत बढ़ाओ, क्रोधादि कसायों को मत बढ़ाओ। क्या करें, लोगों ने तो आजकल धर्म को भी धंधा बना लिया। लोगों ने देवशास्त्र गुरु को भी आजकल झगड़े का साधन बना लिया। अभी कौन से पास के गांव में लवाना समाज में शिव मंदिर को लेकर के आपस में ही मुंडफोड़ी हो गई। बताइए बेवकूफ़ी। वाणियाँ लड़ेंगे, ब्राह्मण लड़ेंगे, लवाना लड़ेंगे, समझदार लोग पाटीदार लड़ेंगे, तो बताइए फिर कौन बचा जो ना लड़ेगा? इनको तो समझदार माना जाता है कि भाई समझदारी से काम कर लो, समाज की बात है तो शांति से निपटा लो, मंदिर की बात है तो बैठ करके और फैसला कर लो क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, किससे समाज का लाभ है, किससे ज़्यादा लोगों को फायदा होगा, सोच समझ के बैठ के फैसला करना कि माथाफोड़ी करना। बोलो। हाँ, लेकिन ये जो ट्रस्टी नाम के जीव होते हैं, धर्म के थोड़े ठेकेदार टाइप के, इनको कोर्ट कचहरी में ज़्यादा मज़ा आता है। धरती के लेवल पर, सामान्य लेवल पर चाहे काम हो, चाहे आराधना हो, चाहे ना हो, लेकिन नेतागिरी चमकना चाहिए। समाज का नुकसान हो भले धर्म के सही सिद्धांतों से हट जाएं, ध्यान रखिए, संसार बढ़ाने वाली प्रवृत्तियां करने के लिए इस पर्याय को बर्बाद मत करो। जिससे संसार घटे, शांति बढ़े, उसके लिए इस पर्याय का सदुपयोग करो। ये मानव जीवन का एक एक सांस बेशकीमती है। सांसों की कीमत आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने कोरोना का समय देखा है, उनको सांसों की कीमत बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग तो भुलक्कड़ हैं, इधर जूते पड़ते हैं, दूसरे दिन झाड़ करके फिर सामने खड़े हो जाते हैं। इधर मार पड़ती, इधर संकट आते हैं, इधर परेशानियां आती हैं, फिर वापस सब भूल भुला करके। और इतना भुलक्कड़ मत बनो। कैसे कैसे उदय आए, कैसे कैसे कर्म भोगे, कैसे कैसे संकट सहे,
अब हम उनसे बचने का उपाय सोचो। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमें एक दिशा प्रदान करता है। क्या जरूरत है मुनियों की? बताइए, मुनि महाराज की क्या जरूरत है? उल्टा वो गांव में आए तो आहार और कराना पड़ता है, खर्चा ही होता है, फायदा क्या होता है? बताओ केसरी मल जी, क्या फायदा होता है? बहू बेटियां सब काम पर लग जाती हैं। ध्यान रखना, जिसने इस तरह के प्रश्न उत्तर किए उसने समझा ही नहीं। देव शास्त्र गुरु परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु मोक्ष मार्ग के साधन हैं, हेतु हैं, कारण हैं, प्रेरक हैं, और उनकी प्रवृत्तियां देख देख करके साधारण लोगों का जीवन भी परिवर्तित हो जाता है, सुधर जाता है। वो एक घना छायादार पेड़ है, भले उसे पानी देना पड़ेगा, लेकिन उसकी छाया आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। कोई कल्प वृक्ष है, भले हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन आप कल्पना करोगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। ये साधन है, लेकिन ये साधन भी इतने महत्वपूर्ण है कि इन साधनों के बल पर आप साध्य को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी केवल देह पर दृष्टि है तो वही आत्मा, जिनने देव शास्त्र गुरु को समझा, अंतरंग आत्म स्वरूप को समझा, वो अंतरात्मा, और जो अपने ज्ञान आनंद स्वभाव में उपलब्ध हो गए, सच्चिदानंद स्वरूप में तल्लीन हो गए, वो परमात्मा। आप सभी ऐसे सिद्ध परमात्माओं की आराधना करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, सुखमय बनाएं, आनंदमय बनाएं। और आज इतना ही, थोड़ा सा प्रवचन सुबह का, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, इतना ही, और फिर अपन दोपहर को देखते हैं। जय बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।